आई नो आप में से बहुत सारे लोग इस चीज का इंतजार कर रहे होंगे कि कब शिरोज की सच्चाई सबके सामने आएगी। क्या यहाँ पर हमारा जो राहिम है वो कुछ ऐसा एक्शन लेगा भी जिससे ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा। क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड के इख्तिताम पे आपने देखा कि यहाँ पर वो एक्चुअली में ये बात तो करता है कि जैसे उसने ये घर छोड़ देना है, बट पॉइंट इज के घर छोड़ देगा तो भैया नए घर में किसके साथ क्या तमाशा लगाएगा, क्योंकि सारी स्टोरी तो है ही यहाँ पर। क्योंकि हमारा शेरोज अब इस घर के अंदर है और घर नहीं छोड़ने वाला, इस चीज़ की आप टेंशन ना ले। क्योंकि भैया यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में हमारा ये जो अंकल है अली नवाज, ये रोक लेगा अपने बेटे को ये कह करके मतलब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, जो दूसरा बेटा है वो तुम्हारे सामने, अब ऐसे में तुम ही सब कुछ हो तो तुम मुझे छोड़ जाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो हमारे राइम के पास ना दो ऑप्शंस हैं, या तो वो ये घर छोड़कर चला जाता या फिर इसी घर में रह के शेरोज की सच्चाई सबके सामने लाता। एक बात की समझ नहीं आई कि यहाँ पर जिस टाइम हमारे शेरोज ने उसका गला दबाने की या फिर उसका मास्क उतारने की कोशिश क्या मतलब उतार ही दिया था, तो उस समय वहां पर हमारे राहिम को रिएक्ट करते हुए क्यों नहीं दिखाया गया। वैसे एक और बात सोचने वाली ये भी है कि अगर वो रिएक्ट कर भी लेता तो किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं करना था, क्योंकि इससे पहले वो इनडायरेक्टली बहुत दफ़ा शेरोज के ऊपर एलिगेशन लगा चुका है। अब उसको चाहिए कुछ सॉलिड प्रूफ। आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड में यहाँ पर जिस टाइम वो पूछता है अपनी वाइफ से कि उसे क्या सब कुछ याद आ गया है, तो वो आगे से झुटला देती है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर लेट से इस पॉइंट पर एमन ये कह भी देती है कि हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया, शेरोज वाज द वन जिसने मेरे साथ वो सब कुछ किया, तो क्या यहाँ पर इसकी बात पर कोई यकीन करेगा? और अगर यकीन करेगा भी तो वो किस लॉजिक की बेस पे करेगा? क्योंकि भैया एमन की स्टेटमेंट्स तो टाइम टू टाइम चेंज होती ही रही हैं। होगा क्या क्या यहाँ पर इस सब के बावजूद जब हमारे राइम ने ये घर नहीं छोड़ा तो शेरोज को ये चीज़ बड़ी तकलीफ देगी कि ये तो अभी भी इसी घर में है। अब उसका अगला मिशन ये होगा कि यहाँ पर चूंकि डेफिनेटली जो बाप है वो ऐसे में शेरोज को ज़्यादा टाइम देता है, अब उसका जो अगला मिशन होगा वो ये कि चूंकि बाप यहाँ पर राइम को ज़्यादा टाइम देता है, शेरोज को मुंह नहीं लगाता, तो वो किसी भी तरह से बस यहाँ पर या तो राइम को जान से मारना चाहता है या वो ये चाहता है कि भाई ये जो एमन है ये घर छोड़कर चली जाए, इनके दरमियान में हो जाए डिवोर्स। ये वो अगली डिमांड बाकायदा रखेगा एमन के सामने, उसको कहेगा कि अगर तुम राहिम की जान चाहती हो तो तुम ये घर छोड़कर जाओगी। अब वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी अपसेट रहेगी कि मतलब मैं कुछ भी बोल नहीं सकती, अगर बोलूँगी तो भी ये हमें हर्ट करने की कोशिश करेगा। तो हमारी एमन को फुल टाइम अंडर प्रेशर उसके आते हुए दिखाया जा रहा है। एक बात वैसे बड़ी अजीब है इस ड्रामे के अंदर के मतलब यहाँ पर ठीक है हमारे शेरोज का जो गुस्सा है वो दिखाया इस तरह का करेक्टर के हाँ वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है या फिर वो इस सदमे में रहता है हर वक्त कि उसका बाप उसको मुंह नहीं लगाता, बट रियलिटी भी तो यही है ना, उसका बाप वाकई उसको मुंह नहीं लगाता, उसका बाप वाकई उसको वो वैल्यू नहीं देता, जो कि एब्सोल्युटली अनजस्टिस है कि जहां पर आप एक अडॉप्टेड बच्चे को ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हो, अपने बच्चे को किसी भी खाते में लिख नहीं रहे। यस आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो बड़ा स्पॉइल्ड हो चुका है या फिर वो सही से चीज़ों को लेकर नहीं चलता, लेकिन रिसेंटली भले कुछ फेक मैनर में ही अगर उसने कंपनी के लिए कोई अच्छा किया तो वहाँ पर भी आपको अली नवाज दिखाया गया कि नहीं ठीक है जी फाइनली ये सब कुछ तो राहिम ने ही संभाला है। तो ये बाप की तरफ से भी अच्छी खासी ज्यादती दिखाई जा रही है इस ड्रामे के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शेरोज का जो गुस्सा है वो बजाय, ठीक है गुस्से के अंदर वो बहुत सारी गलत हरकतें कर रहा है, बट उसका गुस्सा नाजायज़ नहीं है। आपको दिखाना चाहिए था कि मतलब हाँ उसका गुस्सा नाजायज़ है, बाप दोनों को इक्वली प्यार कर रहा है, यहाँ पर शेरोज को भी टाइम दे रहा है, शेरोज को भी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, बट चूंकि शेरोज को कुछ ज़्यादा चाहिए या वो ऐसे में राहिम के भी हिस्से पर घपला करना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे की ज़्यादा सेंस बनती और यहाँ पर लोगों को शेरोज के ऊपर ज़्यादा गुस्सा आता। अभी तो सब लोग देखकर यही कह रहे हैं कि यार वाह ये जो शुजा है ना कमाल की एक्टिंग कर रहा है, जो रोल है शेरोज का वो भी काफ़ी हद तक वैलिड है। तो ये भी चीज़ें ड्रामे को काफ़ी हद तक ठंडा कर देती हैं। अब भैया होगा क्या नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जब वो ये सारी बातें करेगा एमन के साथ तो एमन बहुत ज़्यादा अपसेट होगी और एमन का हर वक्त अपसेट रहना बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगा राइम को कि मतलब अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है तो क्यों ये लड़की अपने मूड के ऊपर काबू नहीं करती। एक चीज़ मैं आपको बड़े वसूख से कहना चाहूँगा कि औरत का यानी कि जो वाइफ का बिहेवियर होता है वो मर्द को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। लड़कियों को ऐसा लगता है कि हाँ अगर हम थोड़ी देर के लिए मुंह बना भी लें तो क्या होगा, नहीं भैया उससे बहुत कुछ होता है, उनके दिमाग की दही हो जाती है। इसीलिए वो बंदा चाहे लाख अच्छा कर रहा है, वो चाहे बिजनेस में अच्छा है, आपका एक ख़राब मूड जो है ना उसके दिमाग की खिचड़ी बना देगा। इसीलिए इनके दरमियान भी कुछ अनबन होगी और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि शेरोज़ ये चाहता है और शेरोज़ सबसे बड़ी डिमांड रख देगा कि तुम अब
तलाक लो, उससे डिवोर्स लेकर यहाँ से निकलो। अब ये बात जब आगे जाकर हमारी एमन करेगी राहिम के साथ कि आई नीड डिवोर्स, आई थिंक कि मेरी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी परेशानी है या वट एवर, तो इस बात पे भी राहिम काफ़ी गुस्सा करेगा। वो कहेगा कि देखो, एक तरफ से तुम ये क्लेम करती हो कि तुम मेरे से प्यार करती हो और दूसरी तरफ अलग की बातें करना समझ में नहीं आता। जब इतना सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर, वो नहीं कुछ कर पाएगी, ना ही डिवोर्स हो, ना ही ऐसे में शेरोज़ की बात नहीं मान पाएगी, तो शेरोज़ फिर उसको तंग करेगा, उसके साथ फिजिकल दोबारा से होने की कोशिश करेगा। अब ये पॉइंट आपको दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर वो जब उसको तंग कर रहा होगा तो शेरोज़ की और राहिम की बड़ी हैवी किस्म की फ़ाइट होगी, जिसके बाद माँ जो है ना वो फुल टाइम शेरोज़ के अगेंस्ट हो जाएगी और अली नवाज़ को कहेगी कि दिस इज़ इनफ नाउ, काफ़ी अरसे से मैं ये देख रही हूँ कि खाम खा के ये लोग चढ़ाई करके रख रहे हैं हमारे शेरोज़ पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अली नवाज़ भी काफ़ी परेशान होगा कि इस मसले का हल क्या है, तो हो सकता है कि वो खुद से कह दे कि ठीक है बेटा, तुम अपनी उस सजेशन के ऊपर आ जाओ कि जहाँ पर अगर तुमने ये घर छोड़कर भी जाना है तो तुम जा सकते हो। तो आगे से इस पॉइंट के बाद हमारा राहिम कह सकता है कि नहीं, अब मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊँगा, इसी घर में रहकर प्रूफ करूँगा कि ये शख्स कितना गंदा है, जो कि डेफिनेटली मामले को मज़ीद गर्म करेगा। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि हमारी ये जो एमन है, वो एमन इतना अपसेट होना शुरू हो जाएगी, उसको भी काफ़ी हद तक तंग तो कर रहा है, बट साथ ही जो उसका कज़न है वो बाहर से मतलब छूट जाएगा। जब वो छूटेगा, सबसे पहले आएगा अली नवाज़ के सामने और अली नवाज़ को ये कहेगा कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था एमन से, लेकिन उसको आपने अपनी बहू बना लिया, सिर्फ एक दफ़ा मुझे उससे मिलने का मौका दिया जाए, जबकि उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जब ये चीज़ आएगी शेरोज़ के सामने कि अच्छा, इसका तो एक आशिक भी है, तो शेरोज़ जो है वो उसके जमाल कज़न को यूज़ करेगा और फिर उसके साथ कुछ ऐसा प्लान करेगा कि किसी तरीके से हम एमन के किरदार के ऊपर उंगली उठाएं, क्योंकि अली नवाज़ सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता है, अपनी बहू के किरदार पे अगर ऐसी उंगली उठेगी तो डेफिनेटली वो यहाँ पर उससे बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी साइड पे एक तरफ से तो वो मतलब इसके कज़न को एमन के पीछे लगा देगा और दूसरी साइड पे यहाँ पर वो कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से जो माहीन है उसकी बार बार मुलाकात हो हमारे राहिम के साथ, क्योंकि माहीन के साथ मुलाकात डेफिनेटली एमन को इस बात को सोचने पे मजबूर कर देगी कि जैसे अभी भी राहिम का माहीन के साथ कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से इवेंचुअली इनकी फ़ाइट्स बढ़ेंगी और फिर राहिम भी ये देखेगा कि हाँ, जो उसका कज़न है वो इसके पीछे है, कहीं ना कहीं फ़ोन पे बात कर रही है। तो इन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स का जो एक सिनेरियो है वो अब स्टार्ट होगा और फिर ड्रामे के अंदर अच्छा खासा थ्रिल ऐड करेगा। आपको दिखाया जा सकता है कि एक पॉइंट के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को डिवोर्स भी शायद देने वाले हो जाएं और काफ़ी हद तक ड्रामा डिस्टर्ब हो जाए, बट फिर क्या होगा कि जब शेरोज़ को तो हर चीज़ में जल्दी है, जब वो काम जल्दी नहीं होगा तो फिर वो जल्दबाजी में आके हमारी एमन के साथ जब कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, तो आगे से सारी वही स्टोरी है जो मुझे लगता है कि अली नवाज़ देख लेगा, अली नवाज़ देखकर अटैक करेगा अपने बेटे के ऊपर, हो सकता है कि उसको घर से बाहर निकाल दे और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें काम डाउन होना शुरू हों यहाँ पर हमारी एमन का और राहिम का एक अच्छा रिलेशन लास्ट के अंदर जाके रैप अप होते हुए दिखाया जाए। तो ऐ इश्क जुनून ड्रामा काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ था, दरमियान में काफ़ी बोरिंग हो गया, लास्ट में जाकर इस मूवमेंट पे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन ऐसे हैं जो ऐड किए जा सकते हैं। ड्रामा एक दफ़ा फिर से स्लो पेस पकड़ चुका है। हमारा राहिम बहुत सीवियर कंडीशन में था, वो वापस रिकवर हो गया है। अब राहिम की शेरोज़ के साथ कितने इंटरेस्टिंग सीन कैप्चर हुए हैं, कितनी कमाल की फ़ाइट्स हैं और यहाँ पर कैसे इन दोनों का बॉन्ड बना रहता है, क्योंकि अब आगे जाके अगर बहुत ज़्यादा ही एमन फिर से लड़ेगी हमारे राहिम के साथ या राहिम भी ऑन दी अदर साइड बहुत ज़्यादा उस पर शाउट करेगा, इनके दरमियान फिर से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो उससे ड्रामा हिट नहीं होगा, ड्रामा डाउनवर्ड ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरे ख्याल से कि इन दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बाकी जो दुश्मन है वो ठीक है, अपनी फाइट करते रहे, प्लानिंग करते रहे, उनको टाइम टू टाइम जवाब मिलता रहे, तो उससे ड्रामा हिट होगा, उससे लोगों का इंटरेस्ट बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को जो लगता है आप लोग कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मतलब ये जो ऐ इश्क जुनून ड्रामा है इट्स वेरी क्लोज टू एंडिंग, और इसकी एंडिंग जैसे ही होगी तो हमारे पास ARY डिजिटल के ऊपर जो इसके एंगेज ड्रामा लगेगा वो दानिश तैमूर का होगा। यानी कि एक दफ़ा फिर से आपको दिखाया जाएगा कि हरपल जियो के ऊपर भी दानिश का टॉप रेटेड ड्रामा चल रहा है सहर हाशमी के साथ, और यहाँ पर ARY डिजिटल के ऊपर इसका ड्रामा लॉन्च होगा सारा खान के साथ। तो दोनों ड्रामे पैरेलल में चलेंगे, देखेंगे कि कौन सा ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो सा इंटरेस्टिंग होगा उसके ऊपर हम अपना रिव्यू ज़रूर बनाएंगे। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा इससे प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।